अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक ताला ने आज मुझको आपके सामने अल्लाह ताला ने खड़ा किया कि मैं मालेगांव शहर की आवाम का और वार्ड नंबर 17 की आवाम, वार्ड नंबर 16 की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। आपको याद होगा जिस दिन प्रचार खत्म हुआ इसी जगह पर गाली लगी हुई थी और मैंने आपसे वादा किया था कि आप 17 नंबर पैनल 16 नंबर पैनल चुन कर दो। मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए यहीं पर आऊंगा और आज अल्लाह ताला ने वो दिन हम सबको अल्लाह ताला ने वो दिन हमको बताए और आज मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूं। वार्ड नंबर 17 के तमाम बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और वार्ड नंबर 17 की तमाम मेरी माँ और बहनें और खास तौर पर इस इलेक्शन के अंदर जो मैंने महसूस किया, जो मैंने और आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा, वो एक अल्लाह ताला की तरफ से जो हमारे मासूम बच्चों ने जो मुझसे, हमारी पार्टी से और रिक्शा निशान से जो मोहब्बत की, मैं आप तमाम ही लोगों का और वो हमारे मासूम बच्चों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों और साथियों, जो लोग पतंग हवा में उड़ा रहे थे, हम लोगों ने वो पतंग को काट दिया। काली राजी को आने आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने पूरा फाइनल खालिद हाजी साहब, असलम अंसारी साहब, रियाज कच्ची साहब उर्फ बा और मन्नान बेग, आप ये चारों पैनल आप लोगों ने चुन कर दिया। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह ताला का शुक्र है। आप देखिए कि हमारे इस्लाम पार्टी की 35 सीट चुनकर आई है। 35 सीट चुनकर आई। ये बहुत आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मेहनत, माँ बहनों की मेहनत, आप लोगों ने और मासूम बच्चों ने जो रोजा रखा, नमाज पढ़ी, दुआ की, अल्लाह ताला ने हमको 35 सीट से नवाजा है। 35 सीट हमारी चुनकर आई। बहुत बड़ी बात है। मैंने आप लोगों से कहा था कि हमको हराने के लिए हैदराबाद से आते थे, हमको हराने के लिए औरंगाबाद से आते थे, हमको हराने के लिए बिहार से आते थे, हमको हराने के लिए हैदराबाद के 5 MLA आते थे और आपकी ताकत आपने साबित कर दी कि हम शेख आसिफ के साथ परिवार के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं और उनको आपने शिकस्त दी, आपने उनको हराया और आपने मुझे जो ताकत दी, आपने जो मेरा कद बुलंद किया, आपने जो मुझे अपना
लीडर माना, अपना भाई माना। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और 5 सीट हमारे सेकुलर फ्रंट समाजवादी पार्टी की आई, यानी 40 सीट हमारी हो गई। 40 सीट हमारी हो गई, बहुत बड़ी बात है। हमारी कुछ सीटें कुछ 26 वोट से हारी, कुछ कम 100, 150, 200 सीटें से हारी है। और आप इस बात को याद रखें कि इस्लाम पार्टी की शहर में सिर्फ और सिर्फ 46 उम्मीदवार हमने दिए थे, सिर्फ 46, और हमारी 35 सीट छूकर आई। 35 सीट हमारा स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा। ये तुम्हारी ताकत है मेरे दोस्तों और साथियों, ये आपकी ताकत है। औरंगाबाद के नेता जो यहां आकर मुझ पर इल्जाम लगाते थे, तनकीद करते थे, औरंगाबाद से आकर माजी खासदार, उनकी सिर्फ 33 सीट आई, हमारी 35 सीट आई। ये बात, अपना घर पहले बचाना, फिर दूसरे के घर में डाकना। पहले अपना घर बचाना, फिर दूसरों के घर में डाकना। बहरहाल, और हमारे एमएलए साहब तीन बजे तक उनको समझा ही नहीं कि बोले मेरी कितनी सीट आई और किसकी कितनी सीट आई, समझा ही नहीं। और हमारे लोगों ने 10-10 लाख की शरत जीती एमआईएम वालों से। एक एमआईएम का हैदराबाद का एमएलए हमारे कई साथियों, मेरे दोस्तों को मिले और उन्होंने शर्त लगाई और कहा था कि एमआईएम फुल मेजॉरिटी बनाएगी, फुल मालेगांव में, और शेख आसिफ की पार्टी 20 सीट भी क्रॉस नहीं करेगी। इस पे शर्त लगी थी। हमारे दोस्तों ने कहा था, क्या फॉरेन टूर की शर्त, बाहर देश में बोले घूमने जाएंगे, और बोले खर्चे की लगी, तुमको खर्चा करना पड़ेगा। अगर शेख आसिफ की 20 आई और तुम्हारी सीट आई तो तुमको खर्चा करना पड़ेगा, वो शर्त लगी। और आज वो शर्त हम जीत गए। असल में उन्होंने प्रचार सिर्फ उधर जाके किया था, तुम्हारे तरफ आते तो शायद वो शर्त लगाते ही नहीं। दोस्तों और साथियों, बहरहाल आपने जो मोहब्बत की, अब हम लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है, और मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इंशाअल्लाह इस वार्ड ने जो मोहब्बत की, शहर ने जो मोहब्बत की, जहां जहां भी हमारी सीटें चुन कर आई और जहां नहीं भी आई, वो हमारे अपने लोग हैं, हमारे शहर के लोग हैं। हम उनसे भी कल भी उतनी मोहब्बत किया करते थे, आज भी उतनी मोहब्बत करते रहेंगे। और हम जहां पर सीटें चुन कर आई, वहां का भी काम करेंगे, वहां की आवाम का भी काम करेंगे, और जहां नहीं आई इंशाअल्लाह हम वहां भी काम करेंगे। हम ये शहर की आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं, ये शहर की आवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं। अब आप लोगों से एक अपील करता हूं, आप अल्लाह से दुआ करिए, सिरे 40 सीट के ऊपर मेयर बैठता है, 40 है हमारे पास, 40 है।
हूं कि भाई उसूली तौर पर हमारे 40 है, सब लोग को शहर का विकास चाहिए, सब डेवलप करना चाहते, सब तकरीरों में बोलते कि हम शहर का विकास चाहते, डेवलप चाहते, तो बिना शर्त हमारे दरवाजे खुले हैं, आकर हमारे मेयर बना दो। हम तो शहर को साथ लेकर चलना चाहते हैं, शहर को साथ लेकर चलना चाहते हैं, शहर के तमाम ही साथियों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमने दावत दी है सबको, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन आप दुआ करिए, दुआ में बहुत ताकत है। हमारा यकीन है कि अल्लाह ताला से हम अगर दुआ मांगे और हमारी दुआ कबूल हो गई तो हमारे लिए रास्ता आसान हो जाएगा, इंशाल्लाह मंजिल पहुंचेंगे। आपसे अपील करता, आप दुआ में याद रखें। बहरहाल असेंबली के इलेक्शन में जो हिकमत अमली हमने तैयार की थी, जो हिकमत अमली हमने तैयार की थी, जो आपने मेहनत की, आप गली गली गए, आप लोग घर घर गए, आप लोगों के अंदर जो बेदारी सियासी आई, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। कल मैं जब पोलिंग चल रही थी तो इस रास्ते से गुजरा तो मैंने एक चीज यहां पर देखा कि जो असेंबली में यहां पर जो गर्दी लगाया करते थे चौक में, यहां पर कल मुझे गर्दी नजर नहीं आई और आप मोहल्ले में थे। ये सियासी बेदारी आपके अंदर मैंने देखी। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो वादे मैंने किया, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं बोल रहा हूं कि SIR का सर्वे, बाकी SIT, बाकी बहुत सारी चीजें जो वादे हमने किए, जो हमारा विजन था, जो शहर की आवाम ने हमारी बातों को माना, वोट दी, इंशाल्लाह जो जिम्मेदारी शहर की आवाम ने दी, इंशाल्लाह वो पूरा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इस बात का मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं। आप बताइए, आप मुझे बताइए, आखिरी 2 दिन पहले रात में वो किरीट सुमैया के साथ मेरा फोटो वायरल एडिट किया हुआ था। वो सोचे इलेक्शन पलट देंगे और 1 घंटे के बाद ओरिजिनल फोटो आ गया, वही पटकनी खा गए और आज तुम लोगों ने पटक दिया और पतंग को काट दिया। कंडे इस्तेमाल किए। मुझे तो मालूम पड़ा, एक का फोन आया 3 दिन पहले, ऐसे मजाक कर रहा, मैं मजाक बोले तो सही बात है लेकिन मजाक में बोल रहे हैं, सीरियस लेने वाली बात नहीं है। 3 दिन पहले एक वर्कर का फोन आया कैंप के उस साइड इलाके के हॉस्पिटल के नीचे से, बोले साहब और आयल आज, मतलब आप क्या करते। मैंने वहां एक हमारा असिस्टेंट डॉक्टर था, मतलब हजरत आयल क्या, बोले हाँ आयल, मतलब फिर बोले बीपी बढ़ी है, एडमिट तो नहीं हो रहे ना, एडमिट तो नहीं हो, बोले नहीं बीपी बढ़े, हाँ मतलब जबरदस्ती मत करना, बीमार हो तो कर लो, जबरदस्ती मत करना। लेकिन वो सब आवाम समझ गई। अब वो हथकंडे इस्तेमाल किए नहीं हुए, कोई हथकंडा इस्तेमाल बहुत सारे किए इन्होंने, बहुत किए। अरे मेरे बॉडीगार्ड, अभी इलेक्शन पुरता मुझे गवर्नमेंट ने दिया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से की मंजूरी है कि शेख आसिफ को इलेक्शन के पीरियड में बॉडीगार्ड जरूरी है, गार्ड जरूरी है। अब वो सर्वेंट आदमी है, वो बंदा पहले SIT ऑफिस में ड्यूटी, अब पुलिस की जो ऑफिसर बोले वो काम करना है, तो बेचारा उसका फोटो चला रहे, बोले इसने इसको पकड़ के ले गया। तो ये बहुत हथकंडे आपने सब फेल किए, शहर की आवाम ने फेल कर दिए। बहरहाल हम इंशाल्लाह जरूर और मिलेंगे। आज मैंने जो वादा किया था वो वादा के मुताबिक मैं आज आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया। आज मैं असर के बाद शेख रशीद साहब की मैं कब्र पे गया और वहां पर मैंने मगफरत की दुआ की, इसलिए सवाब पहुंचाया। और आज अगर हम
आज शेख रशीद साहब हमारे बीच होते, आज शेख रशीद साहब की आंखों के सामने ये खुशी होती तो आज हम भी बहुत खुश होते। लेकिन शेख रशीद साहब आज हमारे बीच नहीं, खलील दादा हमारे बीच नहीं, लेकिन आज उनकी बहुत याद आई। लेकिन यकीन जानो दोस्तों, मैं जितना आपका शुक्रिया अदा करूं उतना कम है कि शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद भी, खलील दादा के इंतकाल के बाद भी असेंबली के अंदर जो आपने मोहब्बत दिया, प्यार दिया, ताकत दी थी, आज 1 साल के बाद दोबारा आपने वही ताकत, वही जज्बा, आपने वही प्यार किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अभी सवाल ये है, एक बात आप समझ लीजिए, कानून ये है कि चुनाव, कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद, कॉरपोरेशन के चुनाव के बाद अभी लॉर्ड्स गिरता है, चिट्ठी उठाई जाती है कि मेयर की कैटेगरी क्या हो, लेडीज या जेंट्स। ये कैटेगरी अभी खुलना बाकी है, वो मुझे लगता है 8-10 दिन के अंदर खुल जाएगी। अगर जेंट्स से खुला तो इंशाल्लाह हो सकता है, अगर मेंबरान ने एक राय की, आपने, पार्टी ने एक राय की, तो मेरा तो कुछ बोलना ही नहीं है ना। हमारे घर में इख्तिलाफ उख्तिलाफ नहीं रहता, इसका ऐलान हो गया तो वो नाराज, ये काम ही नहीं अपने पास। अल्लाह का करम है, आज परिवार एक है, आप एक है, तो ये ताकत है। तो हमारे तो कुछ बोलना नहीं था, आप लोग इत्मीनान रखो, इंशाल्लाह सब एक एक दिन गुजरेगा, सब मंजर सब साफ होते जाएगा और इंशाल्लाह आज आज देखो कितना खुशी का दिन है, आज सबे महराज है, आज की रात सबे महराज है। आज आप बैठ जाओ, आज नमाजें पढ़ो, आज दुआ करो, कुरान की तिलावत करो, कुरान पढ़ो और गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से मांगिए कि अल्लाह ताला मेहर हमारा बना दे, हमारे लिए रास्ता आसान कर दे। अल्लाह ताला जो शेख आसिफ और इस्लाम पार्टी ने जो वादा किया, अल्लाह ताला उसको पूरा करने की तौफीक दे। आप दुआ करिए, इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। ये शहर को बचाने की लड़ाई थी और आपने साथ दिया, शहर ने साथ दिया, इंशाअल्लाह हम सबको साथ लेकर चलेंगे, ये वादा करता हूं और आप लोगों का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं जाऊंगा सैलानी चौक, आप जाऊंगा सैलानी चौक। एक पार्सल आपने वापस किया, एक सैलानी चौक वाले ने वापस किया, वहां भी जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मैं सलाम करता, बहुत बहुत शुक्रिया। हम खिदमत वाले हैं और रहेंगे, है ना? हेलो, तुम्हारे साथ आसिफ साहब 5 साल की खिदमत में, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इंशाअल्लाह दुआ करो कि हमारे मेयर बैठे, अल्लाह से दुआ करो जैसे हमारे लिए किए वैसे अखानी गाजी के लिए करो। अस्सलाम वालेकुम। वो मर्द मुजाहिद है, इसकी आवाज ही अलगार है। तरक्की कल रास्ता लगा था, आज भी पुकार है। कंजर से कहते वो नहीं रुकने वाला, वो कल ये सरदार था, आज ये सरदार है। अब आप लोगों के सामने हमारा शेर, हमारा लीडर और मानेगा की सियासत का बाप आसिफ शेख रशीद साहब अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। वापिस मेरे शेर से शुरू करूंगा कि उजाले तुम्हारी यादों के हमारे साथ रहने दो, उजाले तुम्हारी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मैं तमाम ही वार्ड नंबर 17 के वोटरों का खुसूसी तौर पर मेरी माँ और बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपकी मेहनतों से और आपकी मोहब्बतों से अल्लाह पाक ने हमें जीत नसीब की। और मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए सिर्फ इस बात का यकीन दिलाऊंगा, इंशाअल्लाह अज़ीम पहली बार पूरे पैनल में ऐसा होगा कि कोई किसी की भी महसूस नहीं करेगा। मैं नुमानी नगर का है मगर मैं लतीफिया मस्जिद तक का काम करूंगा इंशाअल्लाह अज़ीम, ये मैं वादा कर रहा।
और हमारे लिए बहुत खुशी की बात ये हो गई कि इंशाअल्लाह हमारा मेयर बैठेगा और पूरी ताकत से हम पूरे शहर का काम करेंगे। जैसा कि जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आप लोग को अल्लाह इसका अजर देगा इंशाअल्लाह नज़ीम। और जो हमारा लीडर, हमारा गुरूर जो इलेक्शन हारने के दूसरे दिन आपके बीच में था, आज आप लोगों ने साबित कर दिया कि 162 वोट का बदला आप लोगों ने जवाब दे दिए। आसिफ साहब आगे बढ़ो, खालिद हाजी आगे बढ़ो। बहुत बहुत शुक्रिया कि अल्लाह ताला ने इतनी भारी अक्सरियत से हम लोगों को कामयाबी अदा दी। और मैं इस वार्ड की आवाम का, वार्ड नंबर 17 की आवाम का और मेरी ऐसी तमाम माँ बहनें जिन्होंने हमारे लिए दुआएं भी की, रोज़ा भी रखा, और आप लोगों का जितनी भी होतर हजरात ने हम लोगों को वोट दिया, जिसने नहीं भी दिया, तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह मैंने इस वार्ड के लिए जितने वादे किया, इंशाल्लाह हम चारों कारपोरेटर मिलके इस काम को पूरा करेंगे इंशाल्लाह। मैं इसका यकीन दिलाता हूँ आपको। और अल्लाह ने चाहा जैसे 1000 गोली नूरबाग जैसे सजा हुआ है, जितना डेवलपमेंट उधर हुआ है, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आने वाले 5 साल के अंदर एक रोड भी अल्लाह ने चाहा तो बाकी में रहेंगे इंशाल्लाह। मैं एक बार फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद यहाँ की आवाम का शुक्र अदा करता हूँ। आप लोगों ने बहुत अच्छी वोटें दी, आप लोगों ने दुआएं भी की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।